नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैन की कक्षा में। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आज लेकर आई हूँ। हम आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है वो है समय का प्रबंधन। कि आप समय तो आपको पता है कि 24 घंटे ही है आपके पास, तो उसी समय में से आप जितने भी आपके विषय हैं 5-6 उन सभी का प्रबंधन करके चलें। अर्थात प्रत्येक विषय को बराबर बराबर समय दें पढ़ाई के लिए। ऐसा ना हो कि एक विषय में ही हम सारा समय दे दें और दूसरा विषय बिल्कुल ही छूट जाए, क्योंकि सारे ही विषय महत्वपूर्ण हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे सामाजिक विज्ञान या 12th के विद्यार्थियों का भूगोल या राजनीति विज्ञान या अन्य कोई विषय। तो सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए सभी को बराबर और पर्याप्त समय आपको देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एकाग्रता। कि जब भी आप पढ़ें तो बाकी सारी दीन दुनिया से बेखबर होकर पढ़ें, यानी अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके प्रति एकाग्रचित्त होकर पढ़ें। आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। जब आप एकाग्रता पूर्वक पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ा हुआ होगा वो तुरंत ही ग्रहण होगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरा बिंदु है लक्ष्य पर दृष्टि। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मुझे 70% मार्क्स लाने हैं, 80% लाने हैं, 85 लाने हैं, 90 लाने हैं, यानी जितने भी आपने निर्धारित किए हैं उस पर आप बराबर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी ये आप स्वयं ही निश्चय करेंगे। तो इसलिए लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखें और उसी के अनुरूप मेहनत और पढ़ाई करें। उसके बाद है कार्य की महत्ता। जो भी आप काम कर रहे हैं, लिखने का या पढ़ने का या याद करने का, तो वो कितना महत्वपूर्ण है ये आपको सोचकर ही रखना होगा और उसी के अनुरूप तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है 5वां बिंदु, जो कि इन पिछले चारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तनाव प्रबंधन। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव हो जाता है, और क्योंकि परीक्षा है तो परीक्षा के नाम से ही तनाव हो जाता है। तो लेकिन आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी थोड़ा तनाव महसूस करें, आप अपने घर की बालकनी में जाकर बैठ जाएं, बाहर खेत के पास खड़े हो जाएं, किसी पेड़ के पास खड़े हो जाएं और प्रकृति को निहारें, पक्षियों की आवाज़ सुनें। मोबाइल पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि आप सोचें कि अब मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया या थक गया तो 10 मिनट में मोबाइल देख लूँ। बिल्कुल भी नहीं, इससे तनाव दूर नहीं होगा, उल्टा आपका ध्यान भंग होगा, एकाग्रता भंग होगी। तनाव यदि दूर करना है तो कोई छोटा मोटा गेम खेल लें, अपने मित्र से बातें कर लें, लेकिन फ़ोन पर नहीं, समक्ष खड़े होकर आस पास में माता पिता से बातें कर लें, दादा दादी से बातें कर लें। घर के बुजुर्गों से बातें करने से हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। और सबसे बढ़िया, प्रकृति की शरण में जाएं। तनाव बिल्कुल भी ना लें। कोई परीक्षा अंतिम नहीं है, कोई पढ़ाई अंतिम नहीं है। जीवन बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, तो इसलिए तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं। उसके बाद छठा पॉइंट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया से दूरी। पहले भी मैंने बोला कि आप मोबाइल से दूर ही रहें। मोबाइल पे किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों तो ना चलाएं। वैसे तो खैर बच्चों को चलाना ही नहीं चाहिए, परंतु परीक्षा के दिनों में तो आप बिल्कुल ही दूरी बना के रखें, मोबाइल से भी और सोशल मीडिया से भी, क्योंकि ये ध्यान भंग करने का बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर है। ये जरिया जो है प्रथम नंबर पर है, क्योंकि जब हम एक बार मोबाइल देखने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा रील चलाई या 1 घंटा चलाई या 4 घंटे बीत गए। तो इसलिए इनसे तो बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगी कि परीक्षा बिल्कुल तनाव रहित होकर दें। कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर कम आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि अंक महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब
बातों को बिल्कुल ध्यान रखें और तनाव रहित होकर मौज पूर्वक परीक्षा दें। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा के बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद।